बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इंटरेस्टिंग एक्सेल ट्यूटोरियल के साथ द करियर हाउस से मैं हूं अली बाबर। सो डियर एक्सेल लर्नर्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे दरख्वास्त सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर ट्यूटोरियल की फौरी अपडेट के लिए बेल आइकन्स को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आप एफिशिएंट एक्सेल लर्निंग करना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। सो अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक वर्कशीट में अपना डेटाबेस सेट कर लिया है और अब आप इस डेटाबेस वर्कशीट को फंक्शंस एंड फार्मूलाज यूज़ करते हुए अदर शीट्स के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, और अगर आप सॉर्टिंग करते हुए बेस शीट के अंदर कोई भी गलती कर दें या आप सॉर्टिंग ठीक तरह से ना कर पाएँ, तो डेफिनेटली आपका जितनी भी आगे की रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस है वो मैनिपुलेट हो जाएंगे। सो आज का ट्यूटोरियल इस लिहाज से बहुत अहम है। सो आज के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल की प्रैक्टिस करते हैं। सो बी फोकस्ड एंड लेट्स स्टार्ट। सॉर्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं। सॉर्टिंग के लिए हमने डेटाबेस को जिस तरह से डिजाइन किया है इसको पहले समझते हैं। एक आप देखिए कि हमने कस्टमर नेम को बेस बनाते हुए जो रोज हैं उनको डिफरेंट कलरिंग कर दिया। लाइक अली का जो डेटा है डिफरेंट कॉलम्स में आपको नजर आ रहा है, अली लाहौर एंड उसका नंबर और पर यूनिट रुपीज, और अली की जो एंट्री है वो 1 सितंबर की है। और अगर हम नीचे जाएं ये देखिए कि शुएब 2 सितंबर और लाहौर और देन उसका पर यूनिट प्राइस चेंज होगी। तो अब देख सकते हैं कि हमने जो रोज हैं उनको डिफरेंट कलरिंग कर दिया है। सॉर्टिंग टूल जो है उसको अप्लाई करते हैं। लाइक सॉर्टिंग दो तरह से अप्लाई होती है। लाइक अगर हम किसी कॉलम को सिलेक्ट करें यूं करके और हम सॉर्ट बटन पे, तो देखिए कि जैसे ही पॉपअप मेन्यू ओपन होता है तो हमें यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रही है, एक्सपेंड द सिलेक्शन एंड कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। अगर हम दोनों के फर्क को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें तो हम जो एक्सेल की जो बेस डाटा हम बना रहे हैं उसको मैनिपुलेशंस में हमें बहुत हेल्पफुल होगा। तो अब हम वन बाय वन दोनों ऑप्शंस को देखते हैं। लाइक फर्स्ट वन इज एक्सपेंड द सिलेक्शन। एक्सपेंड द सिलेक्शन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं ये देखिए तो हमारे जितने भी कॉलम्स के अंदर डाटा मौजूद है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुके हैं। अब सिलेक्शन होने के बाद हमें जो पहली ऑप्शन मिल रही है लाइक माई डाटा हैज हेडर, इट मीन्स कि अगर आप हेडिंग को बेस बनाना चाह रहे हैं तो आप या इस ऑप्शन को अनचेक कर दिए, और अगर आप हेडिंग को अनचेक करते हैं ये देखिए कि हेडिंग सॉर्टिंग में से निकल गई और अब जस्ट आपका डाटा सिलेक्ट हो चुका है। अब आप किसी भी कॉलम को यहाँ से सॉर्ट बाय में आइए और किसी भी कॉलम को बेस बनाकर आप सॉर्ट कर दीजिए डाटा। लाइक मैं यहाँ से कस्टमर नेम को बेस बनाता हूँ और मुझे सेकंड क्राइटेरिया में मिल रहा है सेल वैल्यू, सेल कलर्स एंड सो ऑन। सो मैं सेल वैल्यूज को बेस बनाता हूँ और यहाँ से सॉर्टिंग करवा देता हूँ A to Z। देखिए जैसे ही मैं A to Z पे क्लिक करता हूँ कि हमारी जितनी भी वैल्यूज थी जो डिफरेंट कॉलम्स में मौजूद थी वो भी अलोंग विद अली जो सॉर्ट हो चुकी हैं। लाइक अली का हम देखें 1 सितंबर की डेट एंट्री थी और उसके यूनिट रुपीज 4 थे, और फारूक की 9 थी तो एज इट इज 9 अप्लाई हो गए। और थर्ड वन पे आपको 10 यूनिट रुपीज मिल रहे हैं तो आपको 10 मिल रहे हैं एंड सो ऑन। अगर हम इसको कंट्रोल जी करें तो ये देखिए डाटा अगेन अपनी असल हालत में वापस आया। और अगर अब हम अगेन कॉलम को सिलेक्ट करें और सॉर्ट पे क्लिक करें, हम दूसरी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं कंटिन्यूस विद द करंट सिलेक्शन। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं सॉर्ट करवाते हैं और अगेन हमें वही क्राइटेरिया नजर आ रहा है, हम क्राइटेरिया वही रहने देते हैं और हम ओके करते हैं। अब की बार क्या हुआ है कि आप वाज़ेह फर्क अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारा जो अली का कॉलम था वो जस्ट टेक्स्ट को बेस बनाते हुए नेम्स तो सॉर्ट आउट हो चुके हैं, लेकिन अब देखिए अली की रो में अगर हम नेक्स्ट चलते जाएं सिटी लाहौर एंड देन आप ऊपर देखिए अली की जो यूनिट प्राइस थी वो 4 थी। अब यहाँ पे जो है अली की यूनिट प्राइस जो है वो 6 हो चुकी हैं। सो बेसिकली जब आप फंक्शन एंड रिपोर्टिंग पे काम कर रहे हैं सो ये एक मेजर मिस्टेक होती है, और अगर आपसे ये हो चुकी है तो डेफिनेटली जहाँ पे आप अली को लुकअप कर रहे होंगे किसी भी रिपोर्ट के अंदर तो आगे का जो तमाम डाटा है वो मैनिपुलेट हो जाएगा एंड दिस विल बी अ मेजर मिस्टेक जो कि आप सफर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सॉर्टिंग को बहुत एहतियात से अंडरस्टैंड करना है। तो अगेन हम कंट्रोल जी करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम कॉलम सिलेक्ट नहीं करते और हम किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम सॉर्टिंग के बटन पे क्लिक करते हैं यूं, तो देखिए जैसे हमने किसी सेल पे क्लिक करके सॉर्ट बटन पे क्लिक किया तो अगेन हमारे पास सॉर्ट का पॉपअप मेन्यू अपीयर हो चुका है। अगेन हम किसी भी कॉलम को बेस बनाकर लाइक यहाँ से हम यूनिट रुपीज को करते हैं यूं करके ये देखिए, एंड अब की बार देखिए कि पर यूनिट रुपीज में न्यूमेरिक वैल्यू है तो अब हमें ऑप्शन मिल रही है सेल वैल्यूज के आगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो हम क्या करते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और अब हम ओके करते हैं। अब की बार क्या हुआ है कि हमारे यूनिट प्राइस रुपीज को बेस बनाते हुए तमाम जो डेटा है वो
सॉर्ट हो चुके हैं। आप देखिए कि आपको एक सीक्वेंस में 15 टू ऑनवर्ड लोअर साइड पे आपको वैल्यूज जो है वो सॉर्ट आउट होती नजर आएंगी। यूं करके देखिए कि सबसे कम जो वैल्यू है वो नीचे पहुंच चुकी है और डेटा बाकी तमाम रोज का एज इट इज उसके साथ साथ मैनेज हो चुका है। सो बेसिकली ये हमारा एक्सेल बेसिक्स ऑफ सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग फंक्शन था। इंशाल्लाह हम एडवांस लेवल पे अगेन ट्यूटोरियल करेंगे। सो डियर एक्सेल लर्नर्स, उम्मीद है हमारा आज का ट्यूटोरियल आपको एक्सेल सॉर्टिंग बेसिक टूल्स अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्पफुल होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स में जो लोग भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्किल सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप करियर के किसी भी लेवल पर हों या किसी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, आप फ्रेश ग्रेजुएट हों, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्किल्स आपके करियर एक्सप्लोरेशन में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। सो अपनी कीमती राय के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आप हमें अपना वीडियो फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल में आपसे फिर मुलाकात होती, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।